हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 13 वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण फाइंड किया एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल के एक्सिस पर अगर लाइन है तो उस लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। आज के वीडियोस में हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन को समझने के लिए हमें डाइपोल सपोज करिए हमारा एक चार्ज माइनस क्यू है और दूसरा अपोजिट चार्ज प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। तो इसका सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इस मिड पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को हम लोग, जिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी आप जानते हैं, इसी लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और इस लाइन पर अगर हमारा कहीं पर कोई पॉइंट हो P, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसे भी सॉल्व करना काफी इजी है। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर किसी एक चार्ज के कारण, लेट माइनस क्यू चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा और उसका डायरेक्शन ये होगा, अलोंग माइनस क्यू चार्ज। सपोज ये अगर वैल्यू हमारा EA है और EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको EA का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस। अगर ये पॉइंट हमारा x डिस्टेंस दूर हो और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, टोटल लेंथ अगर 2l है तो इस लेंथ को हम लोग l कहेंगे, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा। और जैसा कि आपको पता है, हाइपोटेनस विल बी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस तरह से हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यूज बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे आपको लिखना होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा होगा अलोंग P to A, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग EA फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी पॉइंट पर चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो चूंकि चार्ज प्लस Q हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होगा, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है तो वो बाहर की तरफ होगा, मींस अलोंग दिस डायरेक्शन। और सिमिलरली फिर से इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन 1/4, फिर से अगर लेट दिस वन, अगर ये अगर हम लोग EB से डिनोट करें तो ये हम लोग निकालेंगे EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का वैल्यू Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा हमारा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जो कि इस राइट, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, और इसका आप होल स्क्वायर करेंगे। और डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, रेडियली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में होगा। और उसके बाद ये जो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड है EA और अभी हम लोगों ने EB निकाला, दोनों के कारण आपको जब निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आप दोनों को वेक्टर सम करेंगे, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली आपको ऐड करना होगा। तो वेक्टोरियली ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले EA को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। सिमिलरली EA और EB दोनों को जब वर्टिकल में रिजॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली EB का एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट फील्ड आपको 2 टाइम्स इस कंपोनेंट का 2 टाइम्स मिलेगा।
तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसी को डिटेल में 1 बाय 1 हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पे हम लोगों ने दो चार्ज लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू। पॉइंट ए पर हमारा माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है, पॉइंट पी पर प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग 2L से डिनोट करेंगे, और इसका मिड पॉइंट होगा O। और जब पॉइंट O पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइंस कहते हैं। और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है कैपिटल Q, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर O से Q के डिस्टेंस को हम लोग Y से शो करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें कि इस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा सिमेट्री से। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट Q पर माइनस Q चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो माइनस Q चार्ज निगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो EA का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट Q पर प्लस Q चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो प्लस Q हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, EB। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आपको EA वेक्टर और EB वेक्टर का सम करना है, वेक्टर सम। तो इन दोनों को जब वेक्टोरियली आप ऐड करेंगे तो यहां पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन दोनों वेक्टर के टेल को जब ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल कोइंसाइडिंग बोथ वेक्टर्स, ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को करस्पॉन्ड्स करेगा। तो यही हमको E0 का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन तो आप देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है। अगर हमारा x एक्सिस इधर है तो निगेटिव x एक्सिस इधर होगा, तो अलोंग निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, और पैरेलल लाइन है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल भी आपका थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये आप प्रीवियस क्लास के मैथमेटिकल थ्योरम से जानते हैं। और हमारा वेक्टर P का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस अलोंग दिस लाइन, ये वेक्टर P का डायरेक्शन होगा। और वेक्टर P का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप बोलोगे Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L, और डायरेक्शन की सेंस में बोले तो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस हमारा इधर है तो I कैप के अलोंग होगा। So let us start. Resultant electric field intensity at a point Q is, तो ये हमारा वेक्टर सम EA और EB वेक्टर का सम होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कि हम लोग E0 से शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेक्टर EA और वेक्टर B के बीच का जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। फिगर में क्लियर है ये EA का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ये अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ Y है, तो इसका हाइपोटेनस होगा रूट अंडर, ये लेंथ होगा रूट अंडर Y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर x। सॉरी, अगर हम लोग इसे x से डिनोट करें, यहाँ पे y से शो किया गया है, तो सिंप्लिसिटी के लिए इसे हम लोग x से ही शो करेंगे। तो ये x स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। और आपको डिस्टेंस का होल स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा along Q2A, मीन्स इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा डायरेक्शन है along Q2A, ये ध्यान देंगे along Q2A इसे आप लिखेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लोग देंगे और डायरेक्शन के लिए along QA लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप पॉइंट Q पर प्लस Q चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू के लिए फिर से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस बार हमारा होगा B से Q की तरफ along BQ, ये Q कंसीडर करेंगे along B to Q मीन्स इस डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन है EB। तो होप मैग्नीट्यूड के लिए 1/4πε0 Q और Q और B के बीच का डिस्टेंस जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और डायरेक्शन ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो वेक्टर है, इसी वेक्टर्स को जब आप वेक्टोरियली ऐड करोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, देन अब इसे रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर है EB, इसका थीटा के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा EB cos थीटा और इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा EB sin थीटा होगा। सिमिलरली ये जो वेक्टर है EA, इसका इस लाइन थीटा के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा EA cos थीटा और इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा EA sin थीटा। ये रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स है जो कि हम लोग 11th क्लास में वेक्टर रिजोल्यूशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर EA और वेक्टर EB को रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद आप पाते हैं EB sin थीटा और EA sin थीटा जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वेक्टर है। साथ ही साथ EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम मिलेगा, डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है। तो EA sin थीटा और EB sin थीटा जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और आपको जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा वो इस लाइन के अलोंग मिलेगा, दैट इज EB cos थीटा और EA cos थीटा का सिंपल एडिशन होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं द वेक्टर EA sin थीटा एंड EB sin थीटा आर अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस कैंसल आउट, एंड द वेक्टर EA cos थीटा एंड EB cos थीटा आर एक्टिंग along the same direction, hence add out। तो यहाँ से फिगर से आप देख पा रहे हैं EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही डायरेक्शन के along है, सो दोनों को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आपको टोटल फील्ड मिलेगा इन दोनों का एडिशन, और EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसे आप 2EA cos थीटा भी लिख सकते हैं। इस दोनों को अगर EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड यहाँ से आप देख सकते हैं, इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बिल्कुल सेम आने वाला है। तो इस केस में इसे आप 2 टाइम्स EA cos थीटा, या आप चाहें तो EB cos थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम है। और उसके बाद आप इसका वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। तो 2 के जगह पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। EA का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से ले लें, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो EA का मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा दिस वन 1/4πε0 Q/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने EA के मैग्नीट्यूड के जगह पे प्लेस कर दिया। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो cos थीटा जब इस ट्रायंगल से आप फाइंड आउट करेंगे तो इस ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू होगा बेस का वैल्यू है L और इसका हाइपोटेनस का वैल्यू आप जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने cos थीटा का वैल्यू लिखा है L जो कि इस ट्रायंगल का बेस है, और रूट अंडर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पावर हाफ लिखा है और इसका वैल्यू होगा
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारा बेस, सॉरी ये हाइपोटेनस है, दिस वन इज हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस है। तो बेस बाय हाइपोटेनस हम लोगों ने कॉस थीटा के लिए यूज किया है। तो ये फाइनली हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है। अब इसे आप सिंपल वे में यहाँ पर अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इन दोनों को अगर आप एक साथ लिख दें 2QL, तो 2QL जैसा कि आप जानते हैं कि ये P का मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे इसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है। यहाँ पर बेस दोनों का सेम है और यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर हाफ। तो बेस सेम रहने पर हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 3/2 आप देख रहे हैं, ये 1 इन दोनों का पावर का एडिशन है, दैट इज 1 प्लस हाफ है, जो कि आपको 3/2 मिलने वाला है। और नेक्स्ट हम लोग रिप्लेस कर देंगे Q2L, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड है। तो Q2L के जगह पे आप P से रिप्लेस कर सकते हैं। सो फाइनली यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अगर डायरेक्शन के सेंस में बात करें तो आप देख सकते हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, मींस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर वेक्टर के सेंस में अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वेक्टर के सेंस में आप देख सकते हैं कि एक आपको माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करना होगा, माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड हम लोगों ने जो पहले देखा था वही है, और माइनस आई कैप हम लोग डायरेक्शन के लिए ला रहे हैं। होप स्टूडेंट्स आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। इन केस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आइडियल डाइपोल के लिए दोनों डाइपोल के बीच का जो चार्ज है, दोनों चार्ज का डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए, जो कि 2L डिस्टेंस है। अगर ये 2L डिस्टेंस चार्ज के डिस्टेंस से काफी कम हो, हम लोगों ने डिस्टेंस x लिया था, तो अगर L का वैल्यू काफी छोटा हो उस डिस्टेंस x से, L इज वेरी वेरी लेस देन x, इन दैट केस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर अगर L का वैल्यू काफी छोटा है तो x का वैल्यू काफी बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर और भी बड़ा होगा। तो इस लार्ज वैल्यू के सामने आप L स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आप इसे इग्नोर कर दोगे तो ये पावर स्क्वायर और ये पावर 3/2, जो ये 2 और 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा x3। यहाँ पे टर्म हम लोगों ने सिंबल x लिया है, इसलिए हम लोग इसे वापस x कर देते हैं। ये आपको x3 मिलेगा। ये आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता रहा है और इसका डायरेक्शन ऑफ कोर्स डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो डायरेक्शन वाइज अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन का साइन देंगे और यहाँ एक माइनस साइन देंगे, जो कि बता रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। So direction of electric field intensity at a point on the equatorial line due to dipole is parallel and opposite to the direction of dipole moment. होप इसे आप समझ पा रहे होंगे। और ये हम लोगों ने स्पेशल केस किया, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफी दूर हो और डाइपोल हमारा बहुत छोटा हो, then the electric field intensity at a point on the axial line is double the electric field intensity at a point on equatorial line. तो पिछले क्लास में वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक्सेस पर लाई करता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक, ये अगर हमारा चार्ज है -q और ये चार्ज है +q, तो ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन होगा। और इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट हमारा एक्सिस पर लाई करता है तो हमारा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by x3, ये हमारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता था। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा पॉइंट
इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होगा और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेट दिस पॉइंट Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन के सेंस में बात करें तो -P/x3 ये टर्म। जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये एक्सियल लाइन पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। और डायरेक्शन की बात करें तो एक्सियल पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल होगा, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो होप इसे आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा रफ अप्रोक्सीमेट केस है जिसमें कि ये वैल्यूज अप्लीकेबल है। होप स्टूडेंट्स इसे आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल गिव यू रिस्पॉन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।